Hello everyone, welcome to my YouTube channel Meenakshi Maths Classes. In this video, we will do question number 14 of chapter 10 angles of class 6 and worksheet number 2. Question number 14 is write true or false for the following statements. यहाँ हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें इनका आपको पहले चेक करना है और फिर उसके बाद ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर देना है. ठीक है, तो ए पार्ट में हमारे पास है टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री. वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. ठीक है, कैन बी का मतलब है कि कोई चांस है, ऐसा हो सकता है कि आपका सप्लीमेंट्री हो जाए. ठीक है, तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि होगा या नहीं. तो आपको पहले क्या लेने हैं, टू ऑब्ट्यूज एंगल लेने हैं. ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज आपके होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. मीन्स 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो. ठीक है, आप अपने प्रोटेक्टर में देख लो. ठीक है, ये प्रोटेक्टर है, 90 से बड़े होने चाहिए. 90 से बड़ा क्या है, 100, 110, 120, लेकिन 180 से क्या होने चाहिए, छोटे. तो अब आप 90 से बड़ा, आपको देखो क्या है, टू ऑब्ट्यूज एंगल लेने, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लो. मैंने 90 से बड़ा एक तो 100 ले लिया, दोनों ही बड़े होने चाहिए. एक 100 ले लिया, एक 110. ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ. मैंने ले लिया एक तो 100. ठीक है, और एक मैंने क्या ले लिया, 110. कोई भी दो एंगल लेने थे, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो. मैंने 100 और 110 लिया है. अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है सप्लीमेंट्री में क्या होता है. सप्लीमेंट्री में सम ऑफ एंगल कितना होता है, इन सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. 180 डिग्री आना चाहिए. ठीक है, तो मैं इन दोनों का सम करके देखती हूँ. मैं सम ऑफ एंगल्स फाइंड करती हूँ. सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, 100 में 110 अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 210. ठीक है, कितना आया, 210. वो तो हमारा 180 के इक्वल नहीं है. सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम कितना आना चाहिए, 180. तो ऐसा तो हमारा नहीं आ रहा. ठीक है, तो अब आप बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा. मीन्स आपको कोई भी टू एंगल्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो ऑब्ट्यूज हो और उनको सम करके 180 आ जाए. आप सोच के देखो, ऑब्ट्यूज होते हैं 90 से बड़े ही होते हैं. ठीक है, 90 से बड़े. लेकिन अगर आप 90 ही लेते हो, दोनों एंगल को 90 प्लस 90 180 तब आना था. ठीक है, लेकिन हमारा तो हम एक एंगल भी जो लेते हैं वो हमें 90 से बड़ा है, सारे ही 90 से बड़े, तो इस केस में पॉसिबल नहीं है. तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट है बी, सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज द राइट एंगल. ठीक है, सप्लीमेंट में वही फिर से आ जाएगा, सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. मैंने इससे पहले भी आपको बताया है. सप्लीमेंट्री में क्या क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल कितना होता है, 180. सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल, अब राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब आप सप्लीमेंट निकालते हो, जब आपको क्या निकालना हो, सप्लीमेंट आपको फाइंड करना है, सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री. जब भी आप सब देखो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो, तो जो भी एंगल दिया हुआ उसको हम किस में से फाइंड कर माइनस करते हैं, 90 में से. और जब सप्लीमेंट निकालना हो तो किस में से माइनस करते हैं, 180 में से. 180 में से राइट एंगल माइनस कर दो, मतलब 90 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आता है, 90 डिग्री. यही आया ना, सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल. ठीक है, 90 ही माइनस किया तो आंसर भी कितना आ गया, 90. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, 90 प्लस 90 करोगे तो कितना आ जाएगा, 180. ये भी आपका क्या है, राइट एंगल. ठीक है, और ये भी आपका क्या है, राइट एंगल. दोनों राइट एंगल को सम कर दिया तो 180. 180 मीन्स सप्लीमेंट. ठीक है, तो ये भी एक राइट एंगल, राइट एंगल का सप्लीमेंट क्या बना, राइट एंगल ही बना. तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रू. नेक्स्ट है सी पार्ट, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर. एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए होने चाहिए, और एडजेसेंट उसके साथ क्या हो, वो सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो. ठीक है, एडजेसेंट मीन्स जो एक साथ जुड़े हुए हैं, और सप्लीमेंट्री मतलब 180. एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होता है, देखो इसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ. अब यहाँ देखो, पहले तो ये बताओ एडजेसेंट है नहीं, जुड़े हुए हैं ना साथ में. ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से इसको फिक्स किया हुआ है, और यहाँ इस पॉइंट पर ये बने, मीन्स ये इनका कॉमन वर्टेक्स है. ठीक है, अब सब ये एडजेसेंट तो हो गई. ठीक है, एडजेसेंट तो कंडीशन आ गई. अब उसके इसके साथ साथ आपको कंडीशन सप्लीमेंट्री बनानी है, मतलब इनको सप्लीमेंट्री करना है. सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम कितना आना चाहिए, 180. अब देखो
अब 180 हुआ है नहीं, 180 क्या होता है, 180 में एंगल स्ट्रेट होता है, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ जानी चाहिए। अब आप ये देखो, ये एडजेसेंट भी है, जुड़े हुए भी हैं, और ये सप्लीमेंट्री भी है, क्योंकि दोनों का सम करते हैं तो वो हमारा 180 है। 180 है तभी तो एक स्ट्रेट लाइन आई ना, 180 को ही तो हम एक स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, अब आपको चेक करना है क्या ये लीनियर पेयर है या नहीं है। लीनियर पेयर में क्या होता है, आपके दोनों एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म होती है, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म। अब आप ये देखो, ये वाली जो इसकी आर्म है, ये वाली, क्या ये ऑरेंज वाले एंगल में है, ऑरेंज एंगल तो इधर पड़ा है, मतलब ये नॉन कॉमन आर्म है। ये वाली आर्म, मतलब ये जो इस ऑरेंज वाले एंगल की ये जो आर्म है, क्या वो ग्रीन वाले एंगल में आई है, नहीं आई, मतलब ये भी नॉन कॉमन आर्म है और ये भी नॉन कॉमन आर्म है। क्या नॉन कॉमन आर्म ने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, बना दी है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, हाँ जी, इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसको मुझे लगता है इसको बना के दिखाने की तो जरूरत नहीं है, मैंने आपको फिर इससे ही समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट। जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज एडजेसेंट, मतलब वो हमेशा जुड़े हुए होते हैं। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, जिनका आपका सम क्या हो, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये बताना है वो ऑलवेज एडजेसेंट होंगे, हमेशा जब भी आप उसको देखोगे तो वो क्या आएंगे, एडजेसेंट आएंगे। तो मैं आपको इससे बता देती हूँ कि ऐसा है भी या नहीं है। यहाँ पर आपकी आप बुक देखो, बुक में पेज नंबर 166 है, यहीं से ही मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने आपको बताया था ऐसे दो एंगल, चाहे वो जुड़े हुए हों चाहे वो जुड़े हुए ना हो, अगर जुड़े हुए हैं तो भी उनको प्लस करके कितना आना चाहिए, देखो 50 + 40 कितना है 90। अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं, एक 70 डिग्री का एंगल, एक 20 डिग्री का, लेकिन सम तो कर दिया 90 आया ना। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टू एडजेसेंट एंगल हु सम इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल ले लो जिनका सम 90 हो, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट भी हो सकते हैं, मीन्स जुड़े हुए भी हो सकते हैं, और वो नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं, मतलब जुड़े हुए नहीं भी हो सकते हैं। अब आप देखो, आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट, वो हमेशा जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि वो जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो आपका इसका ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। यहाँ हमसे इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी गई है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैंने आपको वहाँ से बता दिया है। नेक्स्ट है ई पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। ये कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल में, तो हम पहले यहाँ बना लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक बार, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में मैंने आपको बताया था ऐसे क्रॉस बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं ओ पॉइंट कह देती हूँ, यहाँ पर इसको, ठीक है। एक ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 1 हो गया और ये 2, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब आप ये देखो कि एंगल वन इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है, ठीक है। मैं यहाँ नेम लिख देती हूँ, चलो, ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे कि इनके वर्टेक्स क्या क्या है, वर्टेक्स और आर्म्स, ठीक है। पहले मैं एंगल 1 का लिखती हूँ, एंगल 1 का वर्टेक्स क्या है, ओ पॉइंट पे बना हुआ है, तो इसका वर्टेक्स क्या है, ओ। एंगल 1 की आर्म्स कौन कौन सी है, एंगल 1 किस किस से मिलके बना है, एंगल 1 एक तो ये है और एक ये, ठीक है, इन्हीं दो से मिलके बना है, तो इसकी आर्म कौन कौन सी है, ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी, आर्म्स आगे इसकी है। एंगल बी किस पॉइंट पर बना है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नेम क्या है, ओ। एंगल 2 का वर्टेक्स क्या आ गया, ओ। एंगल 2 की आर्म क्या है, ओ सी और ओ डी, ठीक है। अब आप इसमें से देख के बताओ, वो कह रहे हैं कि अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, ओ ही आया वर्टेक्स, ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स तो है, ठीक है, वो कॉमन वर्टेक्स तो है। एंड अ कॉमन आर्म आनी चाहिए, देखो ओ ए ऊपर वाले एंगल 1 पर ओ ए और ओ बी है, और एंगल 2 पर ओ सी और ओ सी डी, क्या कोई कॉमन आर्म आई है, नो कॉमन आर्म, कोई भी कॉमन आर्म नहीं आई है,
ठीक है। तो उन्होंने पूछा है एंड अ कॉमन आर्म आनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि आनी चाहिए, लेकिन जबकि हमारा इसमें नहीं होता है, कॉमन आर्म नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ई पार्ट का आपका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है एफ पार्ट, देयर आर टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इन प्लस साइन। जब आप प्लस का साइन बना लेते हो, ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर प्लस का सिंबल। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस का सिंबल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर ये 1 बन रहा है, यहाँ ये 2, यहाँ ये 3 और यहाँ ये 4। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, आप इसमें से अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल आप फाइंड करते हैं तो क्या आएगा। अब 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बनेगा, 1 के अपोजिट में क्या है 3, एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, और 2 का क्या बनेगा 4, एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। 1 का 3 है वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 का 1, तो यही बनेंगे 1 3। 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 और 4 का 2, तो सिर्फ कितने पेयर बने हैं, एक पेयर तो ये है और दूसरा पेयर ये है। देयर आर 2 पेयर, और 2 ही पेयर आए हैं हमारे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। एफ पार्ट का आंसर आएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है जी पार्ट, एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, कि जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम कितना आना चाहिए, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखो, और ये एंगल कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए, ये देखो जुड़े हुए एंगल है ना। अब आपके 90 होना चाहिए, एल बनना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देखो एल बना है या नहीं बना है। ठीक है, आप इसको छोटा कर लो, पैरेट वाला एंगल छोटा कर दिया, ऑरेंज वाला बड़ा, लेकिन सम तो वही एल ही बन रहा है ना। ठीक है, मतलब आपके जुड़े हुए एंगल भी राइट एंगल बना देते हैं, मतलब राइट एंगल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम आपका 90 हो सकता है। चाहे कि एक दोनों बराबर कर लो 45 45, और पैरेट को बड़ा कर दो। ठीक है, इसको आप ले लो 70 ले लो, और ऑरेंज को 20 डिग्री का ले लो। ठीक है, तो आपका हो सकता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपका इसका बनेगा ट्रू। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे यहाँ लिख दो, फॉर एग्जांपल आपको 2 एंगल ले लो, एक 20 डिग्री का ले लो, एक 70 डिग्री का ले लो, दोनों को प्लस करो, सम ऑफ एंगल्स फाइंड करो। सम ऑफ एंगल्स 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री वो कितना आएगा 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री सम आए तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।